बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक के हवाले से हमारे सेगमेंट चल रहे हैं। रोज़ा एक बातिनी इबादत है और उलमा फरमाते हैं कि इंसान के बताए बग़ैर पता नहीं चल सकता कि वो रोज़ेदार है। जब तक हम बताएंगे नहीं या कोई हमसे किसी चीज़ को ये खा लीजिए ये पी लीजिए तो हम उस वक्त फिर मना करते नहीं भाई मैं रोज़ेदार। तो जब तक हम नहीं बताएंगे जब तक उसके बारे में पता नहीं। और ये रोज़ा इतनी अजीम इबादत है, उलमा फरमाते हैं कि सिर्फ हम नहीं पिछली उम्मतों में भी बल्कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम से बल्कि रिवायतों में मिलता है। कंज़ुल रुमाल के अंदर है कि रोज़ा गुज़िश्ता उम्मतों में भी था मगर उसकी सूरतें जो ना वो मुख्तलिफ थी। जैसे रिवायतों में से आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ा रखा करते। इसी तरीके से इब्ने माजा की रिवायत में है हज़रत नूह नजीउल्लाह अला नबी अलैहिस्सलाम हमेशा रोज़ेदार रहते थे। कंज़ुल माल की हदीस मुबारक हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलाम हमेशा रोज़े रखते थे, कभी ना छोड़ते थे। हज़रत सैयदना दाऊद अला नबी अलैहिस्सलाम एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ा रखते थे। कंज़ुल माल की हदीस हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 दिन महीने के शुरू में, 3 दिन दरमियान में और 3 दिन महीने के आखिर में रोज़ा रखते थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हम ये कहें ना, ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत हमें भी अता फरमाई है कि रब्बुल आलमीन ने हमें पूरा एक महीना, 11 महीने मेरे बंदो खाओ पियो, अब एक महीना जैसा मैं कहता हूँ तुमने मतलब खाने का एक लिमिटेशन, एक हुदूद दे दी कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रोज़ा कहते ही किसे है। उलमा ने फरमाया कि मुसलमान का बनियत सवाब अल्लाह की रज़ा के लिए सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक कुछ ना खाने पीने और जिमा से रुकना का नाम ये क्या है, ये रोज़ा है। रोज़ों की फ़जीलतों के अंदर उलमा फरमाते हैं कि इसकी रिवायतों में आता है कि उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स एक दिन का रोज़ा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला यकीनन दीनी एतबार से तो फ़ायदा अनायत फरमाता है बल्कि दुनियावी एतबार से भी फ़ायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन दीनी एतबार से उसका जो अजर है, उसका जो सवाब है वो रब्बुल आलमीन, बल्कि रिवायतों में आता है कि बंदे ने मेरे लिए रोज़ा रखा है, मफ़हूम ज़िक्र कर रहा हूँ, इसकी जज़ा मैं ख़ुद उसको इनायत फरमाऊँगा। बल्कि उलमा ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए रखा है, असूमु ली उज्ज़ा बिही, इसकी जज़ा मैं ही हूँ। यानी कि अल्लाह का दीदार जो शख्स रोज़ा रखता है वो बराह रास्त इंशाअल्लाहुल जलील जब रब चाहेगा या वो कुर्ब क़यामत के वक्त या जब वो जन्नत में जाएगा तो रब्बुल आलमीन इसका इतना बड़ा इनाम उस पर नाजिल फरमाएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपना दीदार अता फरमाएगा। अब सबसे बढ़कर इनाम इनसे तो कोई नहीं हो सकता कि रोज़ेदार को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना दीदार फरमाएगा। बल्कि रिवायतों में यहाँ तक कि आता है कि जब क़यामत का मामला होगा, नफ्सा नफ्सी का मामला होगा, लोग हिसाब किताब के मुंतज़िर होंगे, उस वक्त की सख्ती, उसकी दहशत, उसकी खौफनाक, लेकिन जो रोज़ेदार होंगे उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ास उस वक्त उस सख्त कठिन मराहिल के अंदर एक दस्तरखान बिछाया होगा, उसमें किस्म किस्म के अनवा और खाने रखे हुए होंगे, लोग हिसाब किताब के मामले में होंगे और रोज़ेदारों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मेहमान नवाज़ी फरमाएगा। ये इतनी अजीम इबादत है तो लिहाजा जो थोड़ी सी मुश्किल की वजह से, थोड़े से मामलात की वजह से रोज़ों को छोड़ देते हैं उनको भी लम्हा फ़िक्रिया करने की ज़रूरत है। बल्कि हदीसों के अंदर यहाँ तक कि आता है कि अगर इंसान ने जानबूझकर कोई रोज़ा छोड़ा, रिवायतों में आता है कि सारी ज़िंदगी के रोज़ों की क़ज़ा भी जो है ना उसका वो कफ़ारा नहीं हो सकती हैं। और बल्कि रिवायतों में आता है कि जो शख्स जानबूझकर रोज़ा छोड़ता है तो यकीनन वो तो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनेगा और फिर उसका कफ़ारा भी इंसान कभी अदा कर सकता नहीं है। अच्छा, रोज़ों के साथ ये दीनी फ़ायदे तो हैं, बल्कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत है सूमू तसीहू, रोज़े रखो सेहत याब हो जाओगे। अच्छा, हमारा मसला उल्टा है, हम कहते हैं यार हमारे को मिसाल के तौर पर ये मसला है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये मामला है। ठीक है भाई, आप किसी अच्छे शरई एडवाइज़र मुफ्ती साहब से रब्ता करें और साथ साथ जो है ना तजर्बेकार जो डॉक्टर हैं उनकी राय के मुताबिक, जी हाँ बिल्कुल, ये फिर मैं दोबारा कह दूँ, बिल्कुल रोज़े से सेहत मिलती है। हज़रत अली का रज़ियल्लाहु तआला फरमान हक़ बजानिब है। आप खुद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ने बनी इसराइल के एक नबी अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि अपनी कौम को ख़बर दीजिए कि जो भी बंदा मेरी रज़ा के लिए एक दिन का रोज़ा रखता है मैं उसके जिस्म को सेहत भी अता फ़रमाता हूँ और उसको अजर अज़ीम भी अता फ़रमाता हूँ। बल्कि यही नहीं, बल्कि अगर मैं आपको डॉक्टरों की तहकीकात अगर सामने रखूँ ना, हॉलैंड के पादरी एल्फ गाल कहता है कि मैंने शुगर, दिल और मैदे के मरीज़ों को मुसलसल 30 दिन रोज़े रखवाए। नतीजा क्या हुआ? शुगर वालों की शुगर कंट्रोल हो गई, दिल के मरीज़ों की घबराहट और सांस का फूलना कम हुआ और मैदे के मरीज़ों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और एक अंग्रेज़ माहिर नफ्सियात सेगमेंट फ्राइड का ये बयान है, रोज़े से जिस्मानी खिंचाव, जहनी डिप्रेशन और नफ्सियाती अमराज का ख़ात्मा होता है। बल्कि
جرمنی کی ایک ٹیم، انگلینڈ کی ایک ٹیم، امریکہ کے ماہر ڈاکٹروں کی تحقیقات کے مطابق ٹیم جب یہاں سروے کے لیے آئی تو کہتے ہیں کہ جو شخص روزے رکھنے والے ہیں مسلمان رمضان مبارک کے اندر، سب سے زیادہ ان کو فائدہ مند دیکھا، اور ای این ٹی کہا جاتا ہے ناک، کان اور گلے کے امراض میں حتی الامکان ہم نے کمی پائی۔ نیز مسلمان روزے رکھتے ہیں، اس کے باعث ان کے معدے، جگر اور دل کے اعصاب کے جو امراض ہیں ان میں وہ کم مبتلا ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو یقین ہے اگر ہمیں کوئی دنیاوی فائدے نہ بھی ملے تو ہم نے اللہ کے حکم پر اپنے سر کو خم کرنا ہے، ہم نے اس کی کیونکہ ہمیں نہیں پتہ اس نے اس میں بڑی کثرت کے ساتھ دنیاوی اور دینی فائدے تو ہیں ہی ہیں یقیناً، لیکن یہ غیر مسلمین بھی اس بات کو جو نا وہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور ان کی تحقیقات نے اس بات کو واضح کر دیا ہم پر کہ جو نا روزے سے بیماری نہیں بلکہ بیماری آتی ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہوں گا تو خوب ڈٹ کے کھاؤ اور پھر ڈٹ کے افطاری کرو، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے اندر مرغ مسلم اور پھر کس طریقے سے مطلب یہ کہ تیل آمودہ چیزیں کھائی جاتی ہیں، چٹخاریں، مطلب ٹھنڈے شربت، کولڈ ڈرنکس، بہت ساری وہ بے احتیاطیاں ہماری ہی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا مطلب یہ کہ بستر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم روزے کے اعتبار سے اگر ہم رکھنا چاہیں تو ڈاکٹر سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے آپ دیکھیں یہ بڑی بڑی بیماریوں کو میں نے آپ کے لیے شوگر کی بیماری ہے، دل کے امراض ہیں، معدے کی بیماری ہے، اسی کے ساتھ ای این ٹی آنکھ ناک کان گلے کے معاملات ہیں۔ اکثر لوگ آپ دیکھیں اس میں گلے کی پرابلم ہو جاتی ہے، کسی کو شوگر والے بولتے ہیں ہم روزہ رکھیں نہ رکھیں۔ میں تمام جتنے بھی ہمارے اگر کوئی بیماری میں مبتلا بھی ہیں، اللہ رب العالمین اس ماہ رمضان کی برکت سے، رب العالمین اس میں نازل ہونے والے قرآن کی برکت سے اور بالخصوص روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ ان کو من جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے۔ لیکن میرا آپ سے مشورہ یہ ہوگا، بیماریاں دور ہوتی ہیں کسی آپ اچھے ڈاکٹر جو آپ کے ہیں اور ایک اچھے مفتی صاحب سے آپ رابطہ رکھ کر اپنے جو رمضان ہیں ان کے معاملات کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کو آسان طریقے سے رمضان کے روزوں کے معاملات یا روز رمضان دن میں تو وہ اس کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیں گے۔ تو لہٰذا رمضان مبارک میں روزہ رکھیے، خوب اجر و ثواب کمائیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خوب رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔